पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, वहीं अब देश के अंदर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। वजह बनी है मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया ताकि उन्हें हमले से जुड़ी जानकारी दी जा सके और उनके सुझाव सुने जा सके। लेकिन AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया और यहीं से शुरू हुआ विवाद। ओवैसी ने खुद बताया कि उन्होंने बुधवार रात को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से इस बारे में बात की। जब उन्होंने पूछा कि उन्हें मीटिंग में क्यों नहीं बुलाएगा, तो जवाब मिला कि सरकार सिर्फ 5 या 10 से ज़्यादा सांसद वाली पार्टियों को ही आमंत्रित कर रही है। और जब ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया तो मजाकिया लहजे में कहा गया, आपकी आवाज़ तो वैसे भी बहुत तेज़ है। ओवैसी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह ना तो किसी पार्टी की मीटिंग है और ना ही कोई औपचारिक चर्चा, यह एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने PM से अपील करते हुए कहा कि ऐसी बैठक में हर पार्टी को बुलाया जाना चाहिए, भले ही उसके पास एक ही सांसद क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश को एकता की ज़रूरत है, ना कि राजनीतिक सीमाओं की। जो पार्टियां संसद में मौजूद हैं वो देश की जनता की आवाज़ है, ऐसे में उनकी बात को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। इतिहास में जब जब भारत ने किसी आतंकी घटना का सामना किया है तब तब सभी दलों को साथ लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया गया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद और 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के दौरान भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। ओवैसी का कहना है कि सरकार को इस बैठक को वाकई सर्वदलीय बनाना चाहिए, ना कि केवल कुछ चुनिंदा दलों को चर्चा तक सीमित रखना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस अपील पर गौर करेंगे या फिर यह मामला सिर्फ सियासी हाशिए पर रह जाएगा।